हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्टरी देयर जो पढ़े थे पहले। आज सीखेंगे इंट्रोडक्टरी इट। इंट्रोडक्टरी इट इंट्रोडक्टरी है ना। इट क्या है? इट ऐसे एक प्रोनाउन है। जैसे देर क्या था? एक एडवर्ब था, वर्ब ऑफ प्लेस। उसी तरह से इट क्या है? प्रोनाउन है। यह हुआ के लिए जिसका उपयोग करते हैं निर्जीव या छोटी वस्तुओं के लिए करते हैं। चीटी है, इट इज एन एंट, है ना। इट से करते हैं। इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में भी होता है, जैसे देर का प्रयोग किए थे। लेकिन इट का प्रयोग किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है? इट का प्रयोग होता है समय बताने के लिए, दिन बताने के लिए, महीना बताने के लिए, साल बताने के लिए। समझ रहे हैं? इस सब के बारे में अगर किसी को बताना है, जैसे कह देना है कि 5 बजा है, तो 5 बजा है तब 5 o'clock इज सेंटेंस है पूरा। हिंदी में तो कंप्लीट है। हिंदी में तो 5 बजे हैं, है ना। 5 बजे हैं कंप्लीट है। लेकिन इंग्लिश में 5 o'clock इज ये कंप्लीट नहीं है। तो इसी को इंट्रोड्यूस कंप्लीट करने के लिए इट का प्रयोग होता है। इसका क्या बन जाएगा? इट इज 5 o'clock। यहाँ भी इट का कोई अर्थ नहीं है, केवल इस समय को बताने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का प्रयोग हुआ है। और ये यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? यही है। 5 बजे के सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही है। ऐसे तो कह देते हैं कि जो काम करता है वो करता है, वही एक करता नहीं होता है। जिसके बारे में बात हो रही है वो भी करता है। जैसे 5 बजे है, तो किसके बारे में बात हो रही है? 5 बजे के बारे में बात हो रही है, तो 5 बजे ही करता है। यही है। इट केवल क्या है? इंट्रोडक्टरी है, इसको बता रहा है। तो इट कहाँ कहाँ इंट्रोडक्टरी का काम करेगा? इट कहाँ कहाँ काम करेगा इंट्रोडक्टरी का? समय बताने के लिए, दिन बताने के लिए, महीना, साल, है ना, सुबह शाम, ये सब जितना हो गया। इसके अलावा कोई जब प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक घटना जिसका तो वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग कह देते हैं ना कि रेनिंग इज, रेनिंग इज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक घटना भी कोई घटी, तो ठंड का ठनक रहा, इट इज थंडरिंग। बिजली चमक रही है, इट्स फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो जितना भी इस तरह का जो चीज हो गया, इसको अगर बताना है तो कुछ करेंगे इट। इसके बाद जिसका इंट्रोडक्शन दे उसी के अनुसार होता है। यहाँ भर ये सब तो सिंगुलर है ना। क्या 5 बजे है, ये कुछ भी रहेगा। सोमवार का दिन था, सब तो वही है। ईज होगा चाहे आर होगा, आर तो होगा नहीं, ईज होगा। पास्ट टेंस रहेगा तो वार हो जाएगा, और फ्यूचर टेंस रहेगा तो क्या जाएगा? विल भी हो जाएगा, हो जाएगा ना, विल भी। तो जैसे अब इसको 2-3 उदाहरण हम लोग लेते हैं। सोमवार का दिन, सोमवार का दिन था, सोमवार का दिन था। या कोई कहे कि सोमवार था, सोमवार था। कुछ भी ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ये भी लिखा हुआ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सोमवार का दिन था तो दिन का अलग से बनाना है, नहीं। सोमवार का दिन था का मतलब क्या हुआ? सोमवार था तो कह रहे हैं, नहीं कह रहे कि सोमवार था। तो ये दोनों का ही बनेगा, इट वाज मंडे, इट वाज मंडे।
इसी तरह से कोई कर दे अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है। या फिर कहे कि अक्टूबर है, क्या जी, अक्टूबर है या अक्टूबर का महीना है, बस वही इट इज अक्टूबर। अच्छा एक चीज और, अक्टूबर भी कैपिटल से लिख दिए, अब मंडे भी कैपिटल से लिख दिए, लेकिन बताया है क्या, किसी भी सेंटेंस जब शुरू होता है केवल पहला जो लेटर होता है वह कैपिटल होता है। तो ये कैपिटल कैसे लिख दिए, गलत लिख दिए, गलत लिख दिए, अक्टूबर का वो भी कैपिटल लिख दिए, गलत हो गया। नहीं, क्यों नहीं गलत, वही प्रॉपर नाउन, जैसे भी प्रॉपर नाउन आएगा कहीं भी कैपिटल से ही होता है। नाम किसी का रहे, बॉय है तो बॉय स्मॉल से होगा, लेकिन लिखा मोहन तो मोहन कैपिटल से हो जाएगा। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से होता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे 5 बजे है तो कितना हो गया, 5 o'clock हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे 5 बजे, कोई जरूरी नहीं ना जी कि 5 बजेगा, 5 बजते रहेगा क्या, 4:45 भी तो हो सकता है, 5:15 भी हो सकता है, 2:30 बज सकता है, वो सब का क्या करेंगे, हो सकता है ना। अब यहाँ देख लेते हैं 3:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, 3:45 हो रहे हैं, एक ही बात है, ये नहीं कि ये हो रहे होंगे बजे सिखाइल, आई हो रहे हो गया, बस या तो एक कहा जा रहा है कि 3:45 बजे आज 3:45 हो रहे हैं। इसी तरह से रह सकता है 2:15 बजे थे, 2:15 बजे थे। इसी तरह हो सकता है 5:30 बजे थे, हो सकता है ना। और भी रह सकता है 3 बजने में 4 मिनट बाकी है, बाकी है क्या। और भी कैसे समय बताते हैं, 12:08 हुए हैं, ठीक है क्या। इस तरह से समय इतना ना होता है, या तो आप कहते हैं पूरे 3 बजे 4 बजे 6 बजे है, या 12:30 होगा, या 1:15 होगा, या 1:15 होगा, ये सब ना होगा तो या तो कोई फिक्स टाइम है, ओकरा से 2-3-4 मिनट ज्यादा होगा चाहे कम होगा। तो इस सब का कैसे होगा देख लीजिए ध्यान से। जहां भी ज्यादा हो गया तो वहां पास हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, पास। कम है तो 2, कम का क्या होगा 2, कम के लिए 2 लगाना है, और ज्यादा हो गया तो पास। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा ज्यादा होता है, ज्यादा ही ना हुआ, हाफ पास हो जाएगा। 1:15 क्या हुआ, 1:15 कब होता है, किसी भी वस्तु के 4 भाग बांटे, 4 भाग में 1 भाग, वो उतना ज्यादा है तो 1.25 कहते हैं, कम है तो कहते हैं 1.25, है ना। 250, 275 रुपया, और 2.25, 225 रुपया, है ना। 100 रुपया के चौथा भाग 25 रुपया। उसी तरह से समय में क्या होगा, 60 मिनट टोटल है, 4 भाग करेंगे तो 15 मिनट होगा। अगर 15 मिनट ज्यादा हो गया तो कहते हैं कि 1:15 बज रहा है, 15 मिनट कम रहता है तो कहते हैं कि 1:15 होगा, यही ना कहते हैं। तो जहाँ कम है तो 2 और ज्यादा है तो 5।
ठीक है, यानी 3:30 का हाफ पास्ट, 3:30 बजे हैं, इट इज हाफ पास्ट कितना 3, अच्छी 3 लिख दिए, कम है 3:15 है, 3:15 है तो हो जाएगा अ क्वार्टर, QUARTER, अ क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर माने 1/4, क्वार्टर का मतलब 1/4, 1/4 और बीत गया, 3:15, 3:01 और बीत गया तो पास्ट हो गया, अब क्वार्टर पास्ट 3, पौने हो गया, कम रहा 1 क्वार्टर है ना जी, 1 क्वार्टर कम रहा तो 1 क्वार्टर कम करेंगे, अब क्वार्टर 2 4, ठीक है, एक वही बार में करेंगे, जगह कम है वैसे लिख दे रहे हैं, इट इज अ क्वार्टर 2 4, देख लीजिए, सवा हुआ मतलब क्या, 1 क्वार्टर 15 मिनट ज्यादा हो गया, जैसे ही ज्यादा हुआ तो हम उतना ज्यादा कहेंगे, 1/4 ज्यादा, 3:01 और हो गया पास्ट, कम रहा है तो क्या कर दिए 2, यहाँ देखिए 2:15, इट इज 10 है, 6 है तब पास्ट, इट वाज क्वार्टर पास्ट हो जाएगा, 2 है 2, 5:30 यहाँ 5:30, इट वाज हाफ पास्ट, हाफ पास्ट 5 है ना, 5 को क्लॉक भी लिख सकते हैं, पीछे 3 लिखे ना, 3 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है ऑफ क्लॉक, ऑफ को ही शॉर्ट में ओ लिखा हुआ है, बताते हैं, 3 बजने में 4 मिनट बाकी, बाकी का मतलब क्या, 4 मिनट घट रहा है, 4 मिनट घट रहा तो क्या लगावेंगे 2, घट रहा तो क्या लगावेंगे 2, और ज्यादा हो गया तो क्या लगावेंगे 4, ठीक है, 3 बजने में 4 मिनट बाकी है तो पहले 4 मिनट बाकी करेंगे, इट इज 4 मिनट, इट इज 4 मिनट्स टू, कितना में घट रहा है 3 बजने में 3 o'clock, सब लिख सकते हैं, ओ क्लॉक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इट इज 4 मिनट्स टू 3 o'clock, 2 जैसे ही यहाँ हो गया मतलब कितना घट रहा है 4 मिनट घट रहा है, इसमें क्या कर 8 मिनट हो गया है, 12 बज गया 8 मिनट और बीत गया मतलब पास्ट हो गया ना, क्या हो जाएगा इट इज 8 मिनट्स पास्ट, 8 मिनट पास्ट 12 हो क्या क्लॉक, 12 हो क्लॉक, 12 भी लिख सकते हैं, इट इज 8 मिनट्स पास्ट 12 हो क्लॉक, ठीक है, फिर से समझ लीजिए, समय बताना हो, दिन बताना हो, महीना बताना हो, साल बताना हो, कोई प्राकृतिक घटना बताना हो तो ईट से करेंगे, उसको बताने के लिए ईट का उपयोग करेंगे, यहाँ ईट का कोई अर्थ नहीं रहता, ठीक, पहला नियम हो गया, सबके साथ, बाकी जो टेंस जैसा रहेगा वैसा टेंस के साथ चलेगा, ये चीज को सीख जाना है, मेन यही है, 3:30 सवा पौने तो बाकी है तो इतना और हो गए, तो पौने का मतलब क्या घट रहा है, सवा का मतलब क्या उतना बढ़ गया, तो जो कम रहा है तो वहाँ 2 लगावेंगे, ज्यादा हो गया वहाँ क्या लगावेंगे पास्ट लगावेंगे, ठीक है, लिख देते हैं ऊपर में, यहाँ लिख दे रहे हैं फिर से, 3:30 के क्या होगा हाफ पास्ट हो जाएगा ना, पौने का क्या हो जाएगा क्वार्टर 2, घट रहा ना पौने में, उसके बाद सवा है ना, सावा ना कहेंगे सवा, और
है ये चीज हो गया। अब तो ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो प्राकृतिक घट वर्षा हो रही है, ठनका ठनक रहा है, बिजली चमक रहा, ये सब जो करते हैं वहाँ भी ईट का प्रयोग यदि ईट से ही होगा। ठीक है, थैंक यू।